आज हम देखेंगे शॉर्ट स्लीव डिज़ाइन। तो शॉर्ट स्लीव डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पे डबल फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। सबसे पहले हम अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अपनी स्लीव की लेंथ देखेंगे। तो आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना है। मेरी 4 इंच थी तो यहाँ पे मैंने 1 इंच प्लस करके 5 इंच पे अपनी स्लीव की लेंथ के लिए मार्किंग की है। अच्छे से आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है, उसके बाद हम इस लाइन को मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम अपनी स्लीव की गहराई देंगे, तो जो हम अपनी स्लीव की गहराई देंगे वो 2.5 इंच पे देंगे, क्योंकि जो हम स्लीव बना रहे हैं वो शॉर्ट है, तो जो इसकी गहराई है वो 2.5 इंच पे जाएगी। अगर ये हमारी लॉन्ग स्लीव होती तो हम गहराई का निशान 3 इंच पे लगाते। अब जो हमने गहराई का निशान लगाया है वहीं से हम अपने आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो मेरा आर्म होल 7.5 इंच है, तो यहाँ पे मैं 0.5 इंच कम करके 7 इंच पे अपने आर्म होल के लिए मार्किंग करूंगी, और 1.5 इंच का हमने लिया है मार्जिन। ये जो हमने 0.5 इंच कम किया है, जब हम गोलाई देंगे तो जो हमारा आर्म होल है वो 7.5 पे रेडी होगा। तो इसके लिए जो हमने 7 इंच का निशान लगाया था उसका हाफ कर लेंगे, तो हाफ करने पे ये हमारा आया 3.5 इंच। साइड में हम 3.5 इंच पे गोलाई देने के लिए मार्किंग करेंगे। अब यहीं से हम अपनी स्लीव के लिए गोलाई देंगे। इसे अच्छे से मिलाते हुए हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है। इस तरह से आर्म होल की कटिंग करने पे जो आपकी स्लीव की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। उसके बाद हम अपने फ्रंट की गोलाई देखेंगे। तो जो हमारी फ्रंट की गोलाई है वो 11 इंच की है, तो हम 11 का हाफ करेंगे और 5.5 इंच पे अपनी गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और इस लाइन को मिला देंगे। उसके बाद एक बार हम अपना आर्म होल नाप के देखेंगे तो ये हमारा 7.5 पे रेडी हो रहा है। तो हमारी स्लीव हो चुकी है रेडी, इसे हम अच्छे से कट कर लेंगे। ये जो स्लीव है वो हमारी 4 इंच पे बन के रेडी होगी। 1 इंच की हम इसमें फ्रिल लगाएँगे, जिससे हमारी स्लीव की जो प्रॉपर लेंथ है वो 5 इंच आएगी। इसके बाद हम इसे ओपन करके बिछा लेंगे और जो स्लीव है उसमें हम गहराई देंगे अपने फ्रंट पार्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट के लिए गहराई देने के लिए यहाँ पे हम इंची टेप से 0.3 इंच पे मार्किंग करेंगे, और इसी मार्किंग को हम तिरछे पे ले जाएँगे और इसे कट कर लेंगे। तो ये जो है हमारे फ्रंट पार्ट की गहराई है। अब इसी पे हम अपनी डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो डिज़ाइन को रेडी करने के लिए हम स्लीव को साइड में रख लेंगे और अपने डिज़ाइन के लिए फ्रिल रेडी करेंगे। फ्रिल को रेडी करने के लिए यहाँ पे हमने पट्टी को ले लिया है। अब हम इस पट्टी की चौड़ाई देखेंगे कि हमने इस पट्टी की चौड़ाई को कितना रखा है। तो ये जो पट्टी है इसकी चौड़ाई को हमने 3 इंच रखा है। हम इसे फोल्ड करके रेडी करने वाले हैं, जिससे इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच हो जाएगी। उसके बाद इसकी लंबाई को हम देख लेंगे। डबल फोल्ड करके हमने इसे बिछा लिया है। उसकी लंबाई हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमने फ्रिल बनाने के लिए इस पट्टी की लंबाई को लिया है वो 26 इंच पे लिया है, क्योंकि जब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे तो जो हमारी पट्टी है वो छोटी हो जाएगी। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इसे आपको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करके हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। अब जो हम इसमें प्लेट्स डालने वाले हैं उसे हम ज़्यादा बारीक भी नहीं डालेंगे और ज़्यादा चौड़ा भी नहीं डालेंगे। मीडियम साइज़ की प्लेट्स यहाँ पे हम रेडी करने वाले हैं। बिल्कुल फिनिशिंग से आपको प्लेट्स को डालना है। यहाँ पे हमारी फ्रिल वाली पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी लेंथ देखेंगे कि हमें इसकी लेंथ को कितना रखना है, तो हम अपनी स्लीव के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ को रखेंगे। सबसे पहले हम अपनी स्लीव लेंगे और जो स्लीव के नीचे वाला पार्ट है उसे अपनी फ्रिल के ऊपर रख लेंगे, और जो हमारी एक्स्ट्रा फ्रिल रहेगी उसे हम काट लेंगे। एक्स्ट्रा फ्रिल को कट करने के बाद ये जो हमारी फ्रिल है वो इसकी प्रॉपर लेंथ में बनके रेडी हो चुकी है। अब ये जो फ्रिल के नीचे ओपन वाला पार्ट है इसे हम पट्टी लगाकर पैक कर देंगे। तो इसके लिए हमने ओरेप शेप में 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी को कट कर लिया। इस पट्टी को हम एक साइड से फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसमें अटैच करेंगे। तो इस पट्टी को आपको एक साइड से फोल्ड कर लेना है। इसे पलट के अच्छे से आपको इस पे सिलाई लगा लेना है। ये जो पट्टी है वो हमने अपनी साड़ी के कलर की मैचिंग के लिए, आप चाहे तो आपके अकॉर्डिंग किसी भी कलर की पट्टी को यूज़ कर सकते हैं। अब इस फ्रिल में हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो जो फ्रिल का ओपन वाला साइड है वहाँ पे आपको पट्टी को अच्छे से रख लेना है। रख के 0.3 इंच की दूरी से हम इस पे सिलाई लगा देंगे। इस सिलाई को आपको अच्छे से लगाते हुए ले जाना है और पूरी फ्रिल पे लगा लेना है। मैंने पट्टी को लगा के अपनी फ्रिल की जो ओपन वाली साइड है उसे पैक कर लिया है। अब इसे हम पलट देंगे। इस पट्टी को आपको पीछे के साइड अच्छे से पलट देना है। पलटने के बाद इस पट्टी की चौड़ाई को हमने ज़्यादा रखा है, पाइपिंग की तरह हम इसे पतला नहीं लगाएंगे। इसे चौड़ा हमने इसलिए रखा है ताकि जो इसका लुक है वो अच्छा आ सके। बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इस पट्टी को लगाना है, आपको इसे ज़्यादा नहीं खींचना है। अगर आप इसे ज़्यादा खींचेंगे तो पट्टी में रिंकल्स आने लगेंगे। ये हमारी फ्रिल वाली पट्टी पूरी तरह से बनके रेडी हो चुकी है। इसे हम अपनी स्लीव के लास्ट में अटैच करेंगे।
तो कुछ इस तरह से इस फ्रिल का लुक आएगा। ये जो फ्रिल हमने रेडी करी है ये हमारे स्लीव के नीचे वाले पार्ट में अटैच होगी। अब ऊपर वाले पार्ट के लिए भी हम फ्रिल को रेडी कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमने डबल फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो हम अपनी स्लीव के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो अब हम अपनी स्लीव की चौड़ाई देखेंगे कि कितनी है। तो हमारी स्लीव की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे है 5 इंच। सेम 5 इंच पे मैंने इस पट्टी को कट किया है। जो इसकी चौड़ाई है उसे भी हमने 5 इंच रखा है। अब हम अपनी स्लीव की लंबाई देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे जो हमारी स्लीव की लंबाई है वो 15.5 इंच है। 15.5 इंच की लंबाई है तो हमने जो डबल फोल्ड कपड़ा लिया है उसे भी हमने 15.5 इंच पे कट किया है। इस कपड़े को हमने डबल फोल्ड इसलिए लिया है क्योंकि जब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे तो जो कपड़ा है वो हमारी स्लीव के लेंथ के अकॉर्डिंग बराबर हो जाएगा। अब हम इस कपड़े को ओपन करके और इसमें प्लेट्स डाल के इसे रेडी कर लेंगे। प्लेट्स हमें भी इसमें ज़्यादा बारीक नहीं लेनी है। 0.3 इंच की दूरी से हमें प्लेट्स को रेडी करना है और अच्छे से आपको प्लेट्स को रेडी करना है ताकि जो इसकी फिनिशिंग है वो अच्छे से आए। ऊपर वाले साइड में हम प्लेट्स को नहीं डालेंगे, सिर्फ नीचे वाले साइड से हमें प्लेट्स को डालना है। अच्छे से आपको प्लेट्स को डालते हुए लेके आना है। सेम इसी तरह से प्लेट्स डालते हुए आपको इस पार्ट को रेडी कर लेना है। तो ये जो हमारी ऊपर वाली स्लीव के डिजाइन वाला पार्ट है ये भी रेडी हो चुका है। अब जो इसका ओपन वाला साइड है उसे हम पट्टी लगा के पैक कर देंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक पट्टी को कट कर लिया है। इसे भी हमने ओरेप कट किया है और जो इसकी चौड़ाई है उसे हमने 2 इंच रखा है। ये 2 इंच पे हमारी पट्टी रेडी होगी। इसे आपको इतना ही चौड़ा रखना है और एक साइड से अब हम इस पट्टी को फोल्ड कर देंगे। पूरी पट्टी को आपको एक साइड से फोल्ड कर देना है। उसके बाद इसे हम अपने ओपन वाले पार्ट पे अटैच करेंगे। जैसे हमने फ्रिल पे पट्टी को अटैच किया था सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम इस पट्टी को अटैच कर देंगे। इसे भी हमें उतना ही चौड़ा रखना है। तो अब ये जो ओपन वाला पार्ट है यहाँ पे हम अपनी पट्टी को रख लेंगे और अच्छे से आपको इसे पैक कर लेना है। ये जो पट्टी है इसे हमने ओरेप कट किया है ताकि जब हम इसे कपड़े पे अटैच करेंगे तो ये अच्छे से फोल्ड हो सके। इसे अच्छे से जमाते हुए आपको अटैच करते जाना है। पट्टी को आपको ज्यादा खींचना नहीं है, जितना आप खींचेंगे उतने ज्यादा पट्टी पे क्रीज आएंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी रहेगी उसे कट कर लेना है और जिस पट्टी की चौड़ाई है उसे आपको ज़्यादा ही रखना है क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो इसे हम पाइपिंग की तरह अटैच नहीं करेंगे, इसे हम चौड़ा रखेंगे। इसे फोल्ड करने के लिए सबसे पहले हम बारीक बारीक कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से कट लगा लिए। अब इस पट्टी को हम पीछे के साइड पे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसे भी हमने चौड़ा रखा है। आपको इस पट्टी को पाइपिंग की तरह पतला नहीं लगाना है, सेम चौड़ाई में आपको पूरी गोलाई पे इसे अटैच कर देना है। अच्छे से गोलाई देते हुए इस पट्टी को हम अपनी पूरी फ्रिल पे लगा देंगे और ये जो ओपन वाला पार्ट है इसे हम अपनी पट्टी से कवर कर लेंगे। तो अब पट्टी लगा के हमारी फ्रिल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसे कितनी फिनिशिंग से हमने रेडी किया है। सेम फिनिशिंग से आपको इसे रेडी कर लेना है। और इसका जो लुक है कुछ इस तरह से आएगा। अब ये जो पट्टी हमारी रेडी हुई है इसे हम अपनी स्लीव के ऊपर अटैच करेंगे। तो हम अपनी स्लीव को लेंगे और उसके ऊपर इसको अच्छे से बिछा देंगे। सेम दूरी पे आपको बिछाना है, दोनों साइड से इक्वल आना चाहिए। अच्छे से आपको इसे फोल्ड करके रख लेना है। उसके बाद हम इंची टेप से नाप के देखेंगे तो दोनों साइड से मैंने 3 इंच की दूरी पे इसे रखा है। हम एक निशान लगा लेंगे 3 इंच पे और दूसरी साइड में हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद इसे दोनों साइड से अच्छे से बिछा लेंगे और ये जो बीच का जो हमने सेंटर निकाला है सेम मार्किंग उसकी हम अपनी स्लीव पे कर लेंगे। स्लीव पे सेम गोलाई देके आपको मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद जिस पार्ट की आपने मार्किंग की है उस पार्ट को हम कट कर लेंगे। इस पार्ट को आपको अच्छे से कट कर लेना है। कट करने के बाद इसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे बारीक बारीक कट लगाएंगे। इस कट को लगाने से जो ये एरिया है वो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। अब हम अपनी स्लीव को फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल बारीक सिलाई चलाते हुए आपको इस पार्ट को फोल्ड कर लेना है। इसे जो हम फोल्ड कर रहे हैं यहीं पे हम अपनी फ्रिल को रख के अटैच करेंगे। ये जो बीच वाला पार्ट है वो हमारा खाली रहने वाला है। आप चाहें तो इसमें लेस लगा के इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसे हमने फोल्ड करके अच्छे से रेडी कर लिया है। अब जो हमने डिजाइन रेडी की है उसे हम इस पार्ट पे रख के अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो अटैच करने के लिए हम अपना फ्रिल वाला पार्ट लेंगे। इसे अच्छे से बिछा लेंगे।
अब जो ये हमारी स्लीव है, इसे हम उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर इस वाले पार्ट को रखेंगे। उसके बाद आपको इसे उल्टा करके ही अटैच करना है। इससे क्या है, जो आपकी फिनिशिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। सीधे में अगर आप इसे अटैच करेंगे तो ये उतने अच्छे से फिक्स नहीं बैठेगा। फोल्ड करके आपको इसको अच्छे से नाप के देख लेना है कि ये बराबर आ रहा है या नहीं। दोनों साइड से आपको इसे बराबर लेना है। सेम दूरी पे आपको इसको रख लेना है। जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था वहीं से हम इसे अटैच करना स्टार्ट करेंगे। बैक साइड से मैं इसे लगा रही हूँ। बैक साइड से आपको इसे लगाते हुए लेके आना है और जो हमने पट्टी अटैच की थी उसकी थोड़ी सी ऊपर से आपको इसे रखना है। नीचे की साइड पे पट्टी को छोड़ते हुए आपको इसे अच्छे से अटैच कर लेना है और दूसरी साइड पे जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था वहां तक हम इसे अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी पट्टी लग के रेडी हो चुकी है। अब सेम ऐसे ही हम इसे ऊपर वाली साइड से भी अटैच कर लेंगे। तो जो ऊपर वाली साइड से जब हम इसे अटैच करेंगे तो हमने जो स्लीव की कटिंग की है सेम उसी साइज में हम यहाँ पे इस पट्टी को अटैच करेंगे। और जो इसकी प्लेट्स हैं उन्हें भी सेम ऐसे ही हम डालते हुए जाएंगे। स्लीव की कटिंग के साइज के अकॉर्डिंग आपको प्लेट्स को डाल लेना है। जो हमने स्लीव कट की है वैसे ही हमें यहाँ पे सिलाई को लगाना है। इसे हम पूरी स्लीव पे अटैच कर लेंगे। अटैच करते हुए आपको इसे नीचे तक लाना है। अभी हमारी स्लीव के अकॉर्डिंग बन के रेडी हो चुकी है। अब इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसे हम कट कर लेंगे। बैक साइड से हम इसे देखेंगे। इसके बाद जो भी स्लीव की एक्स्ट्रा कपड़ा है आसपास उसे हम कट कर लेंगे। इसे आपको कट कर लेना है अच्छे से। अभी हमारी जो स्लीव का ऊपर वाला भाग है वो बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें हम नीचे वाली फ्रिल की जो पट्टी हमने रेडी की थी उसे हम अटैच करेंगे। हमने जो फ्रिल वाली पट्टी को रेडी किया था उसे हम अपनी स्लीव के ऊपर अच्छे से रख लेंगे और प्रॉपर तरीके से आपको बिछाते हुए इसे लेके आना है। और यहाँ हमारी जो स्लीव का जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम फ्रिल वाली पट्टी से कवर कर लेंगे। इसे अच्छे से कवर करते हुए आपको बिछा लेना है और सिलाई को चला देना है। तो ये जो हमारी स्लीव है बन के रेडी हो चुकी है। अब जो इसके बीच का ओपन वाला पार्ट है उसे हम डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पे मोती ले लिए हैं। मोती को लगाने के लिए हम सुई धागे से इसे अटैच करेंगे।